कहाँ से हो कि मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पहले हिंदी बता दे रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, इसका मतलब क्या होगा, यदि ऐसा हुआ तो ऐसा क्या होगा, तो इसका भी मतलब क्या होगा। ठीक है, तो पहले डालो जनरल फार्मूला क्या होता है। देखिए, कंडीशन का मतलब हिंदी में होता है शर्त। बेटा क्या होता है, शर्त। और जब भी कंडीशनल सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी तो उसमें स्टार्टिंग जो पॉइंट होंगे, स्टार्टिंग जो वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, वो पहले लिख लो। वो हो सकते हैं, पहला हो सकता है इफ। क्या हो सकता है, इफ। एज सून एज। सेकंड लिखो, थर्ड लिखो, नो सूनर डिड, नो सूनर और एस करके देना आता है, ये भी मेरा कंडीशनल में ही जाएगा। ठीक है, फिर बेटा आता है व्हेन। क्या आता है, व्हेन। अगर व्हेन से भी स्टार्टिंग हो रही है तो इसका मतलब है मेरा वो कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, अब इसमें हम अलग अलग प्रकार से वहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि व्हेन का यूज किस कंडीशन में होता है, किस आपके स्ट्रक्चर में आपका इसका यूज होने वाला है, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। पहले ये जान लो कि इसकी शुरुआत, इसकी स्टार्टिंग किस कंडीशनल वर्ड से होगी, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं वही नहीं पहचान पाऊंगा कि दिस इज द कंडीशनल सेंटेंस या अजर्टिव सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस, यही नहीं है डिफरेंस कर पाएंगे। तो डिफरेंस करना तुम्हें आना चाहिए, तभी तो जान पाओगे दिस इज द कंडीशनल सेंटेंस। तो हम कहेंगे व्हेन, यहाँ पे व्हेन है, ये मेरा इफ है, ये एज सून है, आई नो सूनर है, और देन इसके साथ आता ही आता है ये कोलैबोरेट मतलब साथ साथ चलता है। अब बेटा एज सून मतलब होता है जैसे ही। क्या होता है, जैसे ही। इफ का मतलब होता है यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। तो हम कहेंगे यहाँ से इफ का अर्थ कौन देता, इफ क्या अर्थ देता है, यदि का देता है। व्हेन क्या देता है, व्हेन क्या देता है कि जब हम कभी ऐसा करेंगे तब हमारा ऐसा होगा। ठीक है, तो हम ये बताएं कि हम इसकी हिंदी मीनिंग जब हो सकती है ना, जब हो सकती है ना। अब इसमें बेटा देखो, इसमें पहली बात तो एक क्लास होता है जिसका नाम होता है इन प्रेजेंट टेंस में। देखो, क्लास इन प्रेजेंट टेंस पहले ऊपर डालो, मोटी मोटी हेडिंग डालो, क्लास, क्लासेस। क्लासेस मतलब होता है जैसे हम कहें एक सेंटेंस है उसका दो क्लास मान लेते हैं। दो क्लास का मतलब होता है एक वर्ड ये और एक वर्ड ये, यदि दो सेंटेंस में बढ़ जाती है जब वाक्य तो उसको हम क्लास बोलते हैं। ठीक है, क्लास मतलब अच्छा होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्लास की स्पेलिंग अलग है, CLAUSES है, वहाँ पे CLASS क्लास CLASS होता है। तो यहाँ पे देखो क्लास का मतलब होता है एक ऐसा अंग, पार्ट, हिस्सा, ये बोल सकते हैं। हिस्सा किसका हिस्सा, सेंटेंस का। तो हम सेंटेंस पढ़ना है तो सेंटेंस का हिस्सा होगा। तो हम कहेंगे इस चीज़ को दो पार्टों में बांट लो और लिख लो फटाक से इफ। ये क्या होता है बेटा, इफ क्लास होता है CLAUSE, और एक बेटा होता है हमारा, एक हमारा होता है बेटा मेन क्लास। क्या होता है, मेन क्लास। बहुत ईजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रही। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि तुम समझ नहीं पाओगे। दो ही चीज़ों पे काम होगा, एक इफ क्लास, और इफ के स्थान पर हमने बता भी दिया है कि कौन कौन सी चीज़ आ सकती है। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे हम कहें एक और इसमें लिख लो अनलेस, अनलेस UNLESS, अनटिल, अनटिल अनलेस, ये भी लिख लो फटाक से, जल्दी लिखो भाई। अनलेस, अनटिल, प्रोवाइडेड भी लिख सकती है। अरे क्या है, काट रहा है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, ये भी स्टार्टिंग कर सकता है। मतलब ये हमारा जो वर्ड है ना, ये इफ के स्थान पर आ सकता है। इफ क्लास इसलिए बोलते हैं कि इफ मेरा क्या होता है बेटा, इन सभी वर्डों में मेन है, जो मेन होगा तो उसी का तो नाम आता है। बोलो भैया, बीजेपी पार्टी का जो मुख्य है, मुख्य कौन, नरेंद्र मोदी जी, तो वो मुखिया है, तो उन्हीं की पार्टी जो होगी ना, तो उनके नाम से ही चलती है कि मोदी जी की पार्टी। भैया लोग, जो जनता जो नहीं जानता है कि पूरी उसकी कहानी जानता नहीं है, जो पार्टी के बारे में पूरा जानता नहीं, वो तो कहता है मोदी जी को वोट दे गया है ना। तो वही वाली बात यहाँ पे है कि इफ जो है मुख्य रूप में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे मेन है। क्या ये मेन है, ठीक है। अच्छा लल्ला, एक बात बताओ, जब हमने दो क्लास को बांट दिया, एक इफ क्लास में एक मेन क्लास में, तो इसका मतलब हमारे सेंटेंस जो है दो पार्टों में बढ़ रहा है। भैया कंडीशनल दो ही में होगा। हम कहें आई विश आई वर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो ऐसा कर देता, कुछ भी मैं कह सकता हूँ। तो सीधी सी बात है, तो कंडीशन बताई जाएगी, तो एक सेंटेंस में क्या बताया जाएगा कि हमारा ऐसा अगर होता तो ऐसा हो जाता, या ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, ये वाली बात है। तो हम कहेंगे इफ क्लास में कंडीशन बताई जाएगी, उसका जो रिजल्ट होगा, जो रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, वो मेन क्लास में बताया जाता है। इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं कि इसको बेटा बोलते हैं मुख्य कक्ष या मुख्य वाक्य। मुख्य वाक्य को कक्ष ना लिखो, मुख्य वाक्य, और इसको बोलते हैं बेटा शर्त, शर्त वाक्य, शर्त वाक्य, शर्तपूर्ण वाक्य कह सकते हैं, शर्तपूर्ण वाक्य। बस इस बात को ध्यान रखना। इतनी बात समझ में आई, लिख लिया, एक एक वर्ड लिखते रहना है। हाँ, दोबारा रिवीजन करने के लिए आपके पास में सारा कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, अब इसका एक जनरल फार्मूला लिख लो।
कि ऐसे भैया यहाँ पे हम समझेंगे कि ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है। तो कहेंगे भैया जनरल जो फार्मूला है, या फार्मूला कह सकते हो, या उसको हम कह सकते हो स्ट्रक्चर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? स्ट्रक्चर बोल सकते हो, फार्मूला ना कहो, फार्मूला तो मैथ में जाओगे, स्ट्रक्चर बोल देते हैं। स्ट्रक्चर में मतलब हम इफ से स्टार्टिंग कर सकते हैं, और इफ के साथ में क्या बेटा आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या आता है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्लस इसके साथ में प्रेजेंट फ्यूचर लिखते हैं, सॉरी फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, सही आ जाएगा, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ही दूसरा नाम बेटा सिंपल इंडेफिनिट होता है, या सिंपल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट कहते हैं इसी को। ठीक है, जैसे हम कहें जो पहला वाला जो टेंस होता है, जैसे प्रेजेंट में पहला कौन होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, बोलो होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें तो उसमें कौन सा पहला होता है? फर्स्ट पास्ट इंडेफिनिट होता है, इसलिए उसको सिंपल पास्ट बोलते हैं। और फ्यूचर में कौन सा पहला होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। हर एक टेंस का पहला कौन होता है? इंडेफिनिट होता है, इसलिए यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट होगा फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए पास्ट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट। बस इतनी बात ध्यान रखना। तो ये मेरा स्ट्रक्चर होता है बेटा कि हमारा अगर प्रेजेंट में कोई भी प्रेजेंट में शर्त बताई गई है, कंडीशन बताई गई है, कुछ भी बताया गया है, तो हम कहेंगे भैया इधर प्रेजेंट रहता है और इधर बेटा फ्यूचर रहता है। क्या रहता है? बोलो, फ्यूचर रहता है। तो बस इतना सारा नोट कर लो, उसके बाद में थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसको स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल पे आते हैं, और थोड़ा और आगे और भी थोड़ा बहुत कुछ बताना है। अभी तो एग्जाम्पल पे आएंगे थोड़ा। स्ट्रक्चर थोड़ा ऊपर लेते तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि इसके नीचे भी हमें बताना है कि ये कौन सा क्लास है, ये कौन सा क्लास है, फिर इसको बताना है कि एग्जाम्पल के तौर पर बताना पड़ेगा कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना। ठीक है, देख लो, बंद करना है, आँख में लग रहा है, बंद कर दो, उसमें दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, चमक आ रही, चलो कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, आपको प्रॉब्लम ना हो, बस समस्या से ना गुजरो। अगर दिख ही नहीं रहा तो नोट कैसे करोगे ना? बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बहुत हो गया, आगे देखो, हो गया बेटा तुम्हारा? अगर लिख नहीं पाते हो इस टेबल पे रख करके, तो ऊपर बैठ जाओ, या कि आराम से लिखोगे प्रतिवीर मार के, हैं? क्यों कुछ चेयर पे बैठते हो? बुद्धि से भरे के हो, बैठते हो ऊपर, जल्दी लिखो, टाइम नहीं है। जल्दी लिखो डल्ला, जल्दी। हाँ ठीक, आ जाओ, हटा दो ऊपर से। हाँ, ये चीज याद रखोगे, कौन सा इंट्रोडक्टरी मेरा कंडीशनल सेंटेंस का वर्ड होता है? हाँ, तो याद रखोगे ना? कौन से होते हैं? हमारी भैया रबड़ निकल गई, लल्ला। क्या भैया, ये आपके रबड़ आपको ही समर्पित, लो बाद में लगा देना, ठीक है? देखो बेटा, हमने क्या बताया बेटा कि इतना बात समझ में आ गई होगी, मेरी समझ से बहुत ज़्यादा हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये वर्ड याद कर लेना बस, इफ़, व्हेन ना, नो सूनर, अनटिल, अनलेस, ठीक है? व्हेन, ये सब स्टार्टिंग कैसे करते हैं? कंडीशनल सेंटेंस के वर्ड होते हैं, जो कि एक जो क्लास होता है जिसका हमने नाम दिया इफ क्लासेस, उसकी इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है, वो शुरुआत में आपको मिलने वाले हैं, कोई ना कोई इसमें से मिलेगा, ये उसके सदस्य हैं, मेंबर हैं, दिस इज द मेंबर ऑफ द फिश फैमिली, ये कह सकते हो, ठीक है? आगे देखो बेटा, इसमें दो क्लास हैं, इसका मतलब है फर्स्ट क्लास जो होता है, फर्स्ट क्लास, इफ क्लास को बेटा देखो यहाँ पे, इस इफ क्लास को सिंपल प्रेजेंट में एंड मेन क्लास को सिंपल फ्यूचर में एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस मतलब बेटा व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ये चीज लिखो बस आप से। जब ये लिखोगे, लिखने के बाद में तुरंत कहाँ पे आ जाएंगे? एग्जाम्पल पे। अरे खड़पड़ उठा इसको,
पता नहीं क्या काट रहा था। काटे काटे, आप देखिए कैसे काटेगा। हो जाता बताना, तब तक एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल को बेटा, इफ आई विल, इफ आई विल, चलो छोड़ो इसको, क्योंकि इसमें ये चीज़ हम पहले इंकर नहीं बताएंगे, पहले करेक्ट बताएंगे, फिर इंकर पे जाएंगे। इसका मतलब पहले इफ आई कम्स, कम आई कम टू दिल्ली, कम टू दिल्ली, कॉमा लगा दीजिएगा, आई विल मीट यू, आई विल मीट यू, आई विल मीट। अब एक ही सेंटेंस में इधर लिख रहा हूँ ये चीज़, आई, इफ आई कम टू दिल्ली, आई विल मीट यू, ठीक है। ये कामा लगा देना अच्छे से। कामा बताता है कि ये क्लास अलग है, ये क्लास अलग है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया आई विल कम टू दिल्ली, कामा लगा दिया, फिर आई विल मीट यू। पहले हम जो लिखे थे ना, वो हम पहले इनकरेक्ट लिखे थे और फिर हमने करेक्ट किया। तो हमने कहा भैया पहले तुम्हारा जो शुरुआत हो रही, स्टार्टिंग हो रही, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम करेक्ट पे जाएंगे, यानी कि पहले हमें एग्जाम्पल चाहिए। तो इसमें बताओ बेटा कौन सा सही है, अकॉर्डिंग टू आपका जो दिया गया रूल है, उस रूल के अनुसार कौन सा मेरा सेंटेंस इसमें सही है, क्या बता सकते हो? सेकंड सही है। मुर्गा बन जाओ, चलो एक बार नीचे मुर्गा बस मैं तो बता रहा हूँ, चिल्ला के बता रहे हैं। सही है, फर्स्ट सही है। चिल्ला के लल्ला बदन को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि इफ के साथ में कभी भी फ्यूचर नहीं आएगा। जैसे फ्यूचर तुम्हें दिखे इसको उड़वा दो, इसको उड़वा दो, मतलब ये गलत है मतलब रॉन्ग है, यानी कि ये चीज़ हमारी बिल्कुल करेक्ट है और ये मेरी सही है। इसका क्यों? क्योंकि इफ के साथ में लल्ला देखो यहाँ पे विल तुमको दिख रहा है। विल होता है मेरा फ्यूचर का मॉडल्स, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब भी फ्यूचर की कहते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये वाला सेंटेंस गलत हो चुका है, ये मेरा सही हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि इफ वाला जो होता है क्लास, होता है वो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट, या जिसे हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, उससे स्टार्टिंग होगी। और जो दूसरा मेन क्लास होता है बेटा, वो क्या होता है, वो मेरा फ्यूचर में होता है। तो विल लगा है, V1 आइए, इसका मतलब ये सही है। और विल मेरा क्या है, लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, जिसे मॉडल बोलते हो। और इसके साथ में ये क्या बेटा, ये बेटा बोलो एमवी है। एमवी मतलब मेन वर्ब, ठीक है। एमवी मतलब क्या होता है, मेन वर्ब। अब देखो यहाँ पे इसकी हिंदी निकाल लेते हैं। इफ आई कम टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली आता, आई विल मीट यू, आपसे मैं मिलता, ना मैं दिल्ली गया ना उनसे मैं मिला, यानी कि कंडीशन है, सिर्फ इमेजिन है, कल्पना कर रहे हैं हम। यानी कि इफ आई कम टू दिल्ली, यदि मैं आता तो मिलता, ना तो गए ना तो मिले। तो कंडीशन यही होती है कि हम कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा अगर होता तो ऐसा हो जाता। यानी कि इफ आई कम टू दिल्ली, यदि मैं आता तो मिलता ना, हम गए ही नहीं तो मिलेंगे किससे, किसी से भी नहीं। इसका मतलब है ये मेरा सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। हम एक एक चीज को तोड़ के तुमको बता रहे हैं लल्ला, ठीक है। और टू दिल्ली लगाए हो, क्यों लगाए हो, क्योंकि मेरा दिल्ली क्या है, डेस्टिनेशन है, पर्पज है, और पर्पज के लिए क्या लगाते हो, टू। 1000 बार बता चुके हैं, इससे पहले भी हमने पढ़ाया टेंस, उसमें भी पढ़ाया बताया। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, टू मेरा पर्पज यानी कि डेस्टिनेशन बताता है। इसको हम अपना एक लक्ष्य मान के चलते हैं कि मुझे जाना कहाँ है, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा। अच्छा, जब ये चीज होगी तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बेटा इन केस भी आता है, इन केस भी आ सकता है। इन केस अगर एज इस केस में, या इसको हम, या तो हम इन केस भी आता है, और एक वर्ड है शायद याद नहीं आ रहा मुझे, लिस्ट है शायद, हाँ लिस्ट। जब लिस्ट जो आता है, लिस्ट के साथ में शुड जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। ये बेटा वही है कि साथ में जरूर आएंगे, ये मेरा कोलैबोरेट होता है। इसको हम बोलते हैं कि कुछ वो चीज़ें होती है ना साथ साथ आती है ना, फिक्स है जो, कुछ वर्ब के साथ में कुछ प्रीपोजिशन फिक्स है, उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो फ्रेजल वर्ब में के साथ में होती है क्या चीज़ें फिक्स होती है, तो वही वाली चीज़ यहाँ पे है कि लिस्ट के साथ में शुड जरूर आता है। लेकिन यहाँ पे हम ग्रामर नहीं पढ़ा रहे, यहाँ पे हम मेन वर्ब नहीं पढ़ा रहे। हाँ क्या हुआ, तो आप कर दो इसको थोड़ी देर के नीचे से, नीचे से